हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइटेसिमल। मेरा नाम है राजन, मैं आप लोगों को क्वांट पढ़ाता हूँ। आज के सेशन में हम यहाँ पे एक डीआई के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो है रन रेट बेस्ड डीआई। अभी एसबीआई क्लरिकल का प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है। उसमें अगर आप मॉक्स वगैरह दे रहे हैं तो यू माइट हैव सीन कि किसी भी कंपनी का मॉक हो, चाहे वो ऑलिव बोर्ड का हो, प्रैक्टिस मॉक का हो, स्मार्ट कीरा का हो, गाइडली का हो, यू माइट हैव सीन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डीआई जो आ रही है। ये पहले मेंस में भी आया है, जैसे क्रिकेट बेस्ड टूर्नामेंट बेस्ड डीआई जो आती थी, अब ये प्री में भी आने लग गया है। इसका प्री में बहुत ही ईजियर लेवल आता है, लेकिन बच्चों को इसमें डिफिकल्टी हो रही है। अभी रिसेंटली मुझे एक बच्चे का डाउट आया कि सर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे क्विकली करेंगे, क्योंकि इसमें एवरेज चैप्टर से है ये आपका रन रेट बेस्ड डीआई। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इसी को रखते हैं टारगेट कि इस तरह की डीआई अगर आते हैं और इसके दो वेरिएशन और हैं, उसको भी मैं आपका डिस्कस कर दूंगा, जिससे कि अगर ये एग्जाम में आया तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन के हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपका डीआई है। देखिए क्या दिया हुआ है कि ऑब्जर्व द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया कि ग्राफ जो है वो क्या बता रहा है, एवरेज रन स्कोर्ड बाय द इंडियन एंड द ऑस्ट्रेलियन टीम इन अ क्रिकेट मैच फ्रॉम ओवर्स 0 to 50 इन वन डे इंटरनेशनल मैच। तो वन डे का इंटरनेशनल मैच हुआ है, उसमें इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने थ्रू आउट 0 से लेके 50 ओवर्स के अंदर कितने रन्स बनाए, उसका आपको डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और उन्होंने क्या दिया है, जैसे 0 से 10 के ओवर में आप देखोगे तो यहाँ पे कलर क्या है, इंडिया का जो है वो येलो कलर लेना है हमें, तो यहाँ पे ये 6 है। ठीक है, और कहीं पे जैसे मिडिल में है तो ये मिडिल में है, तो इसको हम लोग 9.5 की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो इस तरह का डेटा है आपके पास कि अगर 0 से 10 ओवर के बीच में देखें तो इंडिया का रन रेट क्या है, उस केस में 6 है। नाउ इसको हम रीड कैसे करेंगे कि देखो, रन रेट का मतलब होता है कितने रन आपने बनाए, ठीक है, पर ओवर। नीचे आता है नंबर ऑफ ओवर्स। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या दिया है, रन रेट दिया है, तो यहाँ पे ये कितना है, 6 है। ठीक है, इसको आपको डिकोड करना है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये 60 नहीं है, ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंट आपका 6 है। तो अगर रन रेट की वैल्यू 6 हो जाएगी यहाँ पे, तो आई कैन से कि मुझे रन अगर निकालना है कि टोटल कितने रन बनाए होंगे उसने, 0 से इंडिया 0 से 10 ओवर के बीच में, तो टोटल ओवर्स कितने हो गए, 10 ओवर हो गए। ठीक है, तो 10 ओवर यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो ओवर्स की जगह पे हमने 10 लिख दिया। रन निकालना था तो रन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो सिंपल सा ये आपको करना है कि जब भी किसी भी डेटा से आपको रन निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, जस्ट ओवर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो वैल्यू आपको दी गई है और काम हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि इंडिया का यहाँ पे डेटा कितना है, 9.5 है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं सिमिलरली देखता हूँ तो ये पॉइंट क्या है, 8.5 है। ठीक है, लेट अस सपोज मैं आपको ये पूछता हूँ कि आप 11 ओवर से 20 ओवर के बीच में इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने कितने रन बनाए, तो आप क्या करेंगे कि 10 ओवर का गैप है। ठीक है, 11 से 20 के बीच में 10 ओवर है, और इंडिया का कितना दिया हुआ है, 9.5, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इन 10 ओवर में इंडिया ने 95 रन बनाए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने 85 रन बनाए। क्लियर, इस तरीके से आपको डेटा ये पढ़ना है। क्लियर हो गया, और आप चाहो तो ये डेटा भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली 6। अगर मैं आपको ऐसे पूछूं फॉर एग्जांपल कि आप बताओ कि 0 से लेके 30 ओवर तक टोटल, ठीक है, स्टार्टिंग से 30 ओवर के या फिर फर्स्ट 30 ओवर्स तक इंडिया के टोटल रन कितने थे, तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यूज हैं उनको काउंट कर लो कि इंडिया का यहाँ पे कितना है, 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 से 10 के ओवर के बीच में हो गया। फिर यहाँ आते हैं तो 9.5, तो ये 9.5 हो गया। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, तो 21 से 30 के बीच में इंडिया ने कितना किया है, तो ये आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 ऐड कर दो। ठीक है, सो 6 + 5 11, 11 + 9 is 20, 20.5 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफ की वैल्यू। मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको एग्जैक्ट रन निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा एक्चुअल में कितना है, 60 है। ये डेटा एक्चुअल में कितना है, मल्टीप्लाइड बाई 10 है। ये डेटा यहाँ पे जो 5 था ये एक्चुअल में कितना है, 10 से मल्टीप्लाइड है। तो आंसर को आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, और आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट 30 ओवर्स में इंडिया ने कितने रन बनाए। क्लियर, इस तरीके से डेटा आपको डिकोड करना है। एक बार आप डिकोड करना सीख गए फिर तो ये डीआई समझ ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के हैं। तो देखो दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ, मैं आपको इसमें क्रॉस क्वेश्चन भी अलग से पूछ लूंगा जिससे कि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाए। देखो आपको बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रन स्कोर्ड बाय इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टिल 30 ओवर्स। 30 ओवर्स तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने कितने रन बनाए। तो हमें पता है कि हम एग्जैक्ट डेटा अगर नहीं भी निकालते हैं, बस ये जो वैल्यूज दी गई हैं इसी की हेल्प से अगर निकालें तब भी काम बन जाएगा। तो मैं इंडिया की बात करता हूं, तो इंडिया का कितना है फर्स्ट 30 ओवर्स में, तो 6 + 9.5 एंड देन 5 अभी किया था हमने। ठीक है, ये 6 है, ये 9.5 है, और यहाँ पे ये 5 है। इंडिया का कम हो गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, पहले इंडिया का दिया था तो इंडिया का लिख दिया मैंने, अब ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं 7। ठीक है, यहाँ पे 8.5,
7 प्लस 8.5 एंड प्लस ये कितना है, यहाँ पे ये है 8 राइट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 20.5 और नीचे कितना है आपके पास 8 और 8 16, 16 प्लस 7 इज 23.5। ठीक है, मुझे रेशियो निकालना है, 0.5 दिख रहा है तो हमेशा क्या करते हैं, जब भी 0.5 दिखे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा 40 और 1 41, नीचे आ जाएगा 46 और ये 0.5 को डबल करेंगे तो 1 दैट इज 47। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आई होप समझ आ गया होगा। तो आप लोगों को बताना है कि अगर 50 ओवर तक रहता, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में 50 की जगह यहाँ पे 30 की जगह यहाँ पे अगर 50 होता तो रेशियो क्या आएगा, ये चैट में आप लोग बताएंगे। ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट, इसमें देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें कैलकुलेशन में लोगों को लगता है कि सर बहुत टाइम लग जाएगा, कैसे क्या करें, तो समझाता हूँ। देखो क्या बोला गया है कि अमॉन्ग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हु वॉन द मैच, किसने मैच को जीता, ये जो 50 ओवर का मैच हुआ इसमें कौन जीता और कितने रन से जीता। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि हम ये करने लग जाएंगे, जैसे इंडिया का अगर आपको निकालना है तो 6 प्लस 9.5 प्लस 5 प्लस 6 और प्लस 6, इन सबको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे तो इंडिया का रन मिल जाएगा मुझे। सिमिलरली अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की भी सारी वैल्यूज जो हैं उनको ऐड कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑस्ट्रेलिया का भी रन आ जाएगा और 50 ओवर में जिसने ज़्यादा रन बनाए होंगे वो जीत जाएगा और जो डिफरेंस होगा उससे जीता होगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, दैट वाज व्हाट बेसिक मेथड। आप ऐसे ही करोगे ना, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखो, हम अगर मैं ग्राफ को ही ऑब्जर्व करूं कि ग्राफ के हेल्प से हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से देखना, मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक ये जो 2 लाइन का गैप है वो कितना है 1 है, ठीक है ना, ऑलराइट। और ज्यादातर केस में आप देखोगे कि देखो इंडिया यहाँ पे नीचे है, ऑस्ट्रेलिया ऊपर है, यहाँ पे इंडिया ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, और बाकी जगह क्या है, इंडिया नीचे ही है, ऑस्ट्रेलिया ही ऊपर ऊपर चल रहा है। मतलब जनरली अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा पलड़ा भारी सा लगता है मुझे, ठीक है। यहाँ कितना एक्स्ट्रा है 1, तो मैं बस एक्स्ट्रा देख रहा हूँ कि अगर कहीं पे ऑस्ट्रेलिया ज्यादा होगा, जैसे देखो मैं ऐसा साइन कन्वेंशन अपने लिए यूज कर रहा हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया ग्रेटर देन इंडिया होगा, ठीक है, तो मैं उस वैल्यू को क्या करूंगा, पॉजिटिव ट्रीट करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर वैल्यूज में क्या है, ऑस्ट्रेलिया ऊपर है और इंडिया नीचे है। और अगर इसका उल्टा अगर मिलता है, अगर रिवर्स मुझे मिलता है, ठीक है, तो उसको क्या लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप ऐसे सोच सकते हो हमेशा। तो अगर ये क्लियर हुआ तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, +1, ठीक है। अच्छा, यहां पे कितना हो रहा है, देखो ये 0.5 है, ये भी 0.5 वाला है ना, ये 9.5, ये 8.5, तो यहां पे क्या हो गया, इंडिया ज्यादा हो गया, तो इंडिया अगर ज्यादा होगा तो -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पे देखो 1 2 3, यहां पे 3 का गैप है, +3 होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऊपर है। फिर यहां पे 1 और यहां पे 2.5, यहां पे 1 और यहां पे 2.5। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यही गैप है इनके बीच में? किसी को डाउट तो नहीं? देखो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ऊपर है, ठीक है, कितने से ऊपर है, 1 से ऊपर है। 1 से ऊपर मतलब एग्जैक्ट कितना रन है, 10 रन। तो मैंने 10 रन को बाद में लिखूंगा, 10 से तो बाद में मल्टीप्लाई करूंगा। अभी मैं देख ले रहा हूं कि 1 ज्यादा है। यहां पे ऑस्ट्रेलिया का मैंने देखा कम है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया को बेस मान के चल रहा हूं कि अगर ज्यादा होगा तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा, अगर कम होगा तो नेगेटिव लिखूंगा, तो मैंने कम लिख दिया नेगेटिव। यहां पे देखें तो यहां पे 1 का गैप, ये दूसरा 2 का गैप और ये 3 का गैप है। ऑस्ट्रेलिया ऊपर है, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव लूंगा, इसलिए मैंने +3 लिखा। सिमिलरली यहां पे अगर हम देखें तो 1 का गैप था, ऑस्ट्रेलिया ऊपर था, अगेन आई हैव रिटन पॉजिटिव। यहां पे अगर देखें तो 1 का गैप, ये दूसरा गैप और ये हाफ गैप, तो ये 2.5 हो गया, तो 2.5 लिख दिया, ठीक है। तो इससे मुझे जो भी वैल्यू आएगी, अगर नेगेटिव आएगी तो मुझे पता है कि इंडिया ज्यादा रन बनाया है। अगर पॉजिटिव आंसर आ गया तो मैं तो यही मान के चल रहा था कि पॉजिटिव कब लूंगा, जब ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा रन होंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच बहुत काम आता है, ध्यान रखिएगा इसको। नाउ दैट वी हैव सॉल्व्ड दिस, इसको आंसर निकाल लेते हैं कि क्या आंसर होगा। देखो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, ये 4 और ये 2.5, 6.5 होगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है 65 रन से। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। सेकंड्स में इस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आप ये अप्रोच लगाओगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैं आपको इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ कि चलो सर मैच जो है ना वो, या फिर एक देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ड्यू टू रेन की वजह से मैच को ना 40 ओवर तक ही खेला गया। मतलब ये 41 से 50 ओवर वाला जो डेटा है ये नहीं लेना है, यहीं तक लेना है आपको, ठीक है। यही ग्राफ को आपको देखना है। अगर ये ग्राफ है हमारे पास, तो इस ग्राफ में आपको बताना है कि कौन सा टीम जीतेगा और कितने से।
तो जो मैंने तरीका बताया उस तरीके को आप यूज करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? नाउ लेट अस लुक एट दी अदर क्वेश्चंस जो हमारे पास थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक सेकंड तो हमने कर लिया था। 3 ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय इंडिया टिल 20 एंड ऑस्ट्रेलिया टिल 30। कि इंडिया ने कितने तक, तो 20 तक, तो इंडिया का काउंट कर लो। इंडिया यहाँ पे 6 कर रहा था, यहाँ पे 9.5, 20 ओवर तक ही चाहिए, तो 6 + 9.5। ठीक है जी, लिखने का नहीं है ये इंडिया, वैसे अब समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया का डेटा निकालें तो ऑस्ट्रेलिया का डेटा क्या है, डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस का साइन लगा देता हूँ। ये थोड़ा इधर लिखूं क्या, इंडिया का आया 6 और 9.5, ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं। मैं इसका शॉर्टकट भी आपको समझा दूंगा। देखो, ऑस्ट्रेलिया का है 7, 8.5, लेकिन ये 20 ओवर तक नहीं लेना है, 30 ओवर तक लेना है, तो मुझे आगे भी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, 8 को भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो 8 को भी कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देते हैं। देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि 8.5 से कम इसको काट सकता हूँ, तो ये 1 होगा, 6 + 1 7 होता है, 7 से इस 7 को काट दो, 8 आया ना, और 8 का मतलब क्या है, 80 रन। योर आंसर इज 80 रन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको देखना है चीज़ों को। अच्छा, जो दूसरा तरीका मैं कह रहा था कि आप ऐसे कर सकते थे कि देखो 20 रन तक इन दोनों का निकाल लेते हैं। कि देखो यहाँ पे इंडिया नीचे है, तो आई कैन से ऑस्ट्रेलिया ऊपर है, तो +1, ठीक है। यहाँ पे वही 1 का गैप है, लेकिन उल्टा है, तो -1 होगा। तो इन दोनों में तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा, 20 ओवर तक तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे इंडिया का 20 ओवर तक ही पूछा था, ऑस्ट्रेलिया का 30 ओवर तक पूछा है। तो अब जब डिफरेंस रहेगा वो किस लिए रहेगा, 20 ओवर तक तो दोनों खेल रहे थे, तो दोनों का हमने निकाला, तो आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब जो डिफरेंस होगा वो बस ऑस्ट्रेलिया का 30, मतलब 21 से लेके 30 ओवर के बीच में जितना उसने रन बनाया होगा वही डिफरेंस होगा, क्योंकि 20 ओवर तक तो कोई डिफरेंस है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं वो डेटा देखता हूं कि ऑस्ट्रेलिया का कितना है, तो दैट इज 8, हेंस योर आंसर इज 80। डायरेक्टली भी आप मार्क कर सकते थे, समझ गए। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस बाय विच द विनिंग टीम हैज डिफीटेड द लूजिंग टीम। तो हमें पता है कि विनिंग टीम हमारा ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे निकालना है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को कितने परसेंटेज डिफरेंस से निकाला, ठीक है, मतलब हरा दिया, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, डिफरेंस फिर से चाहिए मुझे। तो डिफरेंस हम कैसे निकालें, तो देखो वही चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि -1 + 1, वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अगर आप लोगों को याद हो 6.5 आया था हमारा, है ना, 6.5 आ गया था, यही तो इतने से ही तो हराया है ना, तो 6.5 आ गया। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, 6.5, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, विनिंग टीम ने लूजिंग टीम को कितने से हराया, वो परसेंटेज डिफरेंस है। तो विनिंग टीम का टोटल चाहिए मुझे, विनिंग टीम का मतलब ऑस्ट्रेलिया का टोटल निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ निकालते हैं। यहाँ पे है 7, ठीक है, यहाँ 7 है, यहाँ 8.5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, और यहाँ पे फिर से 8.5 है। तो देखो ये 8.5 और ये 8.5, 17 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 7, 7 और 7 14, 14 और 8 मिलकर 22 हो जाएगा, 22 मतलब 39, ठीक है। तो 39 के रेस्पेक्ट में निकालना है कि ऑस्ट्रेलिया ने 39 बनाया था, इंडिया ने कम बनाया, तो कितना परसेंटेज कम बनाया वही निकालना था। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करें। तो 13 से इसको 65/390 लिख सकता हूँ, डेसिमल हटा देता हूँ, 13 से काट दोगे तो ये 30 हो जाएगा, दिस विल बिकम 5, 5 से इसको काट दो 1 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, सो योर आंसर इज 1/6। 1/6 कितना होता है, सभी को वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। समझ गए। तो ये जो डीआई था ना, ये ओरली हो सकता था, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा निकालना नहीं है, कैलकुलेशन भी बेयर मिनिमम करके आप कर सकते थे। तो ये हो गया रन रेट वाला। रन रेट में क्या होता है कि यू हैव टू यूज द रन विथ रिस्पेक्ट टू द ओवर्स, कितने टोटल ओवर्स यूज किए। ऐसे ही एवरेज चैप्टर में 2 और टर्म्स हैं जो मैं अभी एवरेज चैप्टर आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है, आप लोगों ने चेक किया होगा। मैंने चैप्टर वाइज अरिथमेटिक की क्लासेस निकाली थी, जिसमें हमने जो इंपॉर्टेंट बेसिक चैप्टर हैं, 6-7 चैप्टर हैं, वो हमने कंप्लीट कर दिया था टिल प्रॉफिट लॉस।
इसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं और बहुत डिटेल में कवर करी हैं। तो इफ़ यू आर न्यू टू बैंकिंग प्रिपरेशन और चाहते हैं कि अरिथमेटिक अच्छे से पढ़ना है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, 9 घंटे की अराउंड वीडियो है, चैनल पे आपको लेटेस्ट वीडियो उसमें मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अगर देखोगे तो ये दोनों चीज़ें मैंने वहाँ पे पढ़ाई हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों को याद है तो बस मैं आपको बोलूँगा, देखो इसके ऊपर अगर DI बनता है तो कुछ अलग नहीं है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। और फॉर्मूला मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं बस एक टेस्ट लेना चाहता हूं कि कितने लोगों को बॉलिंग एवरेज क्या होता है ये बताना है, ठीक है। क्योंकि दोनों में आप रन को यूज करते हैं, ठीक है, कि बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज में तो रन तो ऊपर रहता है, नीचे क्या आता है, जैसे रन रेट में क्या था, नीचे आपके पास ओवर था, तो बैटिंग एवरेज के नीचे क्या होता है, बॉलिंग एवरेज के नीचे क्या होता है, या फिर फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। अगर वो फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता दूंगा तो फिर शायद भूल जाओगे। अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर अपने एंड से एफर्ट डालोगे ना और कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो कम से कम ये रहेगा कि चलो एक बार लिख लिया, अगर गलत भी होगे तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि सही क्या है, तो एग्जाम में फिर गलतियां नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप ये जो DI था ये आपको समझ आया होगा और इसका इंपॉर्टेंस भी समझ आया होगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी मेंस में गेम्स के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर DI आ चुके हैं और प्रीलिम्स में भी आपको देखने को मिला था, लास्ट ईयर भी किसी ना किसी एक एग्जाम में आया था, तो इस साल भी देखने को मिल सकता है। और अच्छा DI था, कॉन्सेप्ट थोड़ा बढ़िया था और जो अप्रोच है वो भी एक बहुत अच्छा अप्रोच है कि अगर आप इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द एग्जैक्ट नंबर, अगर आप ऐसे नंबर से भी करते हो तो भी आराम से निकाल सकते हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको समझना कि इसको जल्दी से कैसे करें। ये अगर आप जल्दी से कर लोगे तो फिर ये पूरा DI में और कोई क्वेश्चन सीखने लायक है नहीं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।